नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सगुण भक्ति धारा प्रारंभ किया है और इसके उद्भव तथा विकास के बारे में चर्चा की। आज हम शुरू करेंगे सगुण भक्ति धारा में राम काव्य के बारे में, अर्थात राम भक्ति शाखा के बारे में। आपको पता है कि सगुण भक्ति शाखा में दो काव्य धाराएँ चलती है, एक राम भक्ति काव्य शाखा और एक कृष्ण भक्ति काव्य शाखा। तो आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा के बारे में, लेकिन इसके पहले यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे, आपकी हिंदी की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो पाए। वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज सगुण भक्ति धारा के बारे में राम भक्ति शाखा को लेकर। आलवार भक्तों ने षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। देखिए, आलवार भक्तों में षटकोप हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आलवार भक्तों में षटकोप सबसे पुराने हैं। यदि आपने उद्भव और विकास का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे अवश्य देख लें, और बाकी की सारी वीडियोस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, आप जाकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो कहते हैं कि षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना गया है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत, ये नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आलवार भक्तों में षटकोप और उनकी पुस्तक सहस्त्र गीत। तो सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख किया गया है। तो सहस्त्र गीत में षटकोप ने राम की उपासना की है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसे माना जाता है? राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य तो रंगनाथ मुनि। हमने पिछली वीडियो में इनके बारे में चर्चा भी की थी और दो तीन महत्वपूर्ण बातों को भी पढ़ा था। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। अर्थात अभी तक हम देख रहे हैं कि क्या रंगनाथ मुनि, जो कि श्री संप्रदाय के आदि आचार्य हैं, वे राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य हैं और इसी श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मानी जाती है, की जाती है। आगे देखेंगे, रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। हमने पढ़ा भी था एक ट्रिक के साथ कि इसे कैसे याद कर सकते हैं सारे संप्रदाय और उनके आचार्यों को। तो पिछला वीडियो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, उद्भव और विकास में। तो इनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। तो रामानुजाचार्य अद्वैत वेदांत का सबसे पहले तो खंडन करते हैं और अपना विशिष्टाद्वैतवाद स्थापित करते हैं, और यह भी कहते हैं कि इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वो सभी ब्रह्म के अंश हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए थे। इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में विस्तार से पढ़ा। तो षटकोप की 5 पीढ़ियों के पीछे हुए थे रामानुजाचार्य, अर्थात रामानुजाचार्य षटकोप की परंपरा के ही आचार्य हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? शेष या लक्ष्मण का। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया में सोते हैं, तो वही शेष या लक्ष्मण का, और लक्ष्मण का अवतार भी इसी शेषनाग को भी माना जाता है। तो रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य को 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। अर्थात रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में कौन हुए? तो सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा कि रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, क्योंकि नेट की परीक्षा में ये पूछते हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा से या किसी भी परीक्षा जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, कि राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन है। हिंदी में तो रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे।
अर्थात मध्ययुग यानी भक्ति काल के समग्र जितनी भी स्वतंत्र चिंता थी, स्वतंत्र धारा थी या स्वतंत्र विचार थे, उन सबके गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इसको भी अच्छे से देखिएगा। आगे है रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि रामानंद के गुरु कौन है, तो रामानंद के गुरु राघवानंद थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। अब देखिए रामानंद को क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि ये क्या है? आकाश धर्मा गुरु है। तो ये गुरु की बात देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बार बार कर रहे हैं रामानंद के लिए। यहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि गुरु ही है मध्ययुग के, यहाँ पे भी कहा कि आकाश धर्मा गुरु है। तो जब रामानंद के साथ गुरु वाली बात आएगी तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बातें करते हैं। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। अर्थात रामानंद ने केवल उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन भर कर दिया, किंतु जो प्रतिष्ठित करने का और प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है उत्तर भारत में? तो रामानंद को दिया जाता है। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। कितनी में? 14वीं शती में। नेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि रामानंद का समय क्या था, तो 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य। कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये सभी रचनाएं, ये सभी ग्रंथ किसके हैं? रामानंद के हैं। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नांकित है। पहला है आरती कीजिए हनुमान लला की। ये वाला जो गीत है आप बहुत सुने होंगे, लेकिन इस काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामानंद है। कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही काप, रोग शोक जाके सीमा न चापे। तो ये किसकी पंक्ति है? रामानंद की है। रामानंद की एक और मुख्य पंक्ति है, कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ठीक है, तो ये रामानंद की महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की स्थापना की रामानंद जी ने? तो रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या नाम से? वैरागी के नाम से। ठीक है, रामावत संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से प्रतिष्ठित हुए और इस संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने की। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए। नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बनता है कि रामानंद ने किसकी रचना की? पहले तो वैष्णव मताब्ज भास्कर की, और दूसरी बात इसमें क्या है कि रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने रामानंद से 9 प्रश्न किए हैं इसमें, जिसका जिक्र वैष्णव मताब्ज भास्कर में दिया गया है, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। अर्थात उनके प्रश्न और रामानंद के उत्तर, ठीक है, किसमें है? वैष्णव मताब्ज भास्कर में है। अब हम रामानंद की कुछ 12 शिष्यों को देख लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित है। अर्थात रामानंद के 12 शिष्यों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अलग अलग माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रामानंद के 12 शिष्य थे वो इस प्रकार थे: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती एवं सुरसरी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रामानंद के जो 12 शिष्य थे वो इस प्रकार थे: आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद एवं श्री आनंद। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य इस प्रकार थे: अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद,
पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास एवं पद्मावती। इस प्रकार तीनों विद्वानों के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। आगे देखेंगे, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। गलता आप याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामानंद संप्रदाय की गद्दी है यहाँ पर। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। तो उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है? तो गलता को कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। ठीक है, किसका अधिकार था पहले? तो नाथपंथी योगियों का। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहारी जी के शिष्य बने। पैहारी जी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और किल्लदास। इसमें अग्रदास बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलकर हम अग्रदास की बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ेंगे। किल्लदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की थी। तो तपसी शाखा की स्थापना किसने की? किल्लदास ने की थी। किल्लदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है। भक्तमाल नाभादास का है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको याद रखिएगा। क्या लिखा है कि अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। ठीक है, अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अर्थात रसिक संप्रदाय किसका है? अग्रदास का है। और क्या किया इन्होंने अग्रदास ने? तो राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न है: बालकृष्ण बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह, ये सभी रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है अग्र अली से? तो अग्रदास को जाना जाता है अग्र अली के नाम से। आगे है अग्र अली द्वारा रचित कुछ प्रमुख ग्रंथ जो बहुत महत्वपूर्ण है: हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है ये। राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ जिसमें नीतिपरक रचनाएं हैं, अष्टयाम या रामाष्टयाम जो कि संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। तो इस प्रकार अग्रदास की ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामाष्टयाम तो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ये किसकी है? तो अग्रदास की है। इसका वर्ण विषय भी आप याद रखिएगा। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य थे। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नांकित है: महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा, ये सब विष्णुदास की है रचनाएं। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि विष्णुदास के द्वारा लिखा गया रामायण कथा क्या है? राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा की दृष्टि से। सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज किसकी रचना है? तो ईश्वरदास की रचना है। आगे है गोस्वामी तुलसीदास जी, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। अब आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम भक्ति शाखा के बहुत महत्वपूर्ण कवि। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके दीक्षा गुरु का नाम नरहरयानंद था एवं शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन था।
ये सब बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा के लिए, बहुत अच्छे से इसे याद कीजिएगा। आगे देख लेंगे कि तुलसीदास के जन्म के स्थान के विषय में कुछ विद्वानों में क्या होता है, मतभेद है। ये क्या क्या मतभेद है यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कुछ मानते हैं कि तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो है जिला एटा अर्थात सूकर खेत सोरो में, जिला एटा। और ऐसा मानने वालों में जो सबसे प्रमुख है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा है मानने वालों में राजापुर जिला बांदा, जिनमें प्रमुख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो राजापुर जिला बांदा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि ये सूकर खेत सोरो में जिला एटा है। तो ये दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी एक बार आप वीडियो से पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव। किसे? तो तुलसीदास जी को। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ही हुआ है। अर्थात हिंदी काव्य में जो प्रौढ़ता आई उसके युग का प्रारंभ अगर किसी से होता है तो वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। और ऐसा कौन मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तुलसीदास जी के महत्व के संदर्भ में विद्वानों में कही गई कुछ उक्तियां निम्न है। यहाँ हम कुछ विद्वानों की प्रमुख उक्तियां देखेंगे, उनके कथन देखेंगे तुलसीदास जी के संबंध में। जैसे नाभादास, इन्होंने कहा है कि तुलसीदास जी क्या है, कली काल के वाल्मीकि हैं। इसे एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि कली काल का दास कौन है? तुलसीदास। और कहने वाले कौन है? नाभादास। ठीक है। स्मिथ, इन्होंने कहा है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति यदि कोई था तो कौन था? तुलसीदास। ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी थे। बहुत महत्वपूर्ण ये सारी उक्तियां नेट की परीक्षा के लिए, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। आगे है मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है, आनंद कानने कश्चित चंगम तुलसी तुरह कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। अर्थात मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ व्यक्तिगत साधना के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य के बारे में भी बोध कराती है। ऐसा तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी की वाणी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी आगे यह भी कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यानी कि अगर हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करनी हो तो उसके लिए एक ही कवि काफ़ी है और वो है तुलसीदास। आगे रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अर्थात सभी के हृदय मंदिर में तुलसीदास जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आया है कि भारत का लोकनायक किसे कहा गया है? तो तुलसीदास जी को। और किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है तुलसीदास जी के बारे में। आगे देखेंगे रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा कि रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? तो जातीय कवि कहा है। वहीं अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय
और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। किससे किससे प्रभावित थे? तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। बहुत महत्वपूर्ण नेट एग्जाम के लिए कि तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की थी? तो दास्य भाव की थी, अर्थात वो स्वयं को दास मानते हैं राम का। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, जिन्हें नरहरि दास के नाम से भी जाना जाता है और जो तुलसीदास जी के गुरु भी है, और उसके बाद आते हैं तुलसीदास। तो इनका क्रम भी नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, ये क्रम जरूर से याद कीजिएगा। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया है। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी और उनके किस कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया, इसे हम देख लेंगे। लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती, न तो भव भीति। तो ये रत्नावली के इस कथन को सुनकर ही तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न है: चार गांव को ठाकुरी, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर द्वीप। राम धाम टोडर हुए, तुलसी भय असोच, जियबो गीत पुनीत बिनु, यह जान संकोच। ठीक है, ये टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने ये दोहे लिखे थे। रहीमदास ने तुलसीदास जी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है: सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, सुरतीय नरतीय नागतीय। ठीक है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। ये रहीमदास की पंक्तियां हैं तुलसीदास जी के लिए और बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। ये कहा है किसने? तो रहीमदास जी ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। कितने ग्रंथों को? 12 ग्रंथों को। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं काल क्रमानुसार निम्नलिखित है और ये सभी 12 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम एक बार देख लेंगे। वैराग्य संदीपनी 1626 से 27 की रचना है। रामाज्ञा प्रश्न, जिसे दोहावली रामायण के नाम से भी जानते हैं, संवत 1627 से 28 की रचना है। रामलला नहछु संवत 1628 से 29 की रचना है। जानकी मंगल संवत 1629 से 30 की रचना है। रामचरितमानस संवत 1631 की रचना है। पार्वती मंगल 1643 की रचना है। कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 की रचना है। गीतावली, जिसे पदावली रामायण भी कहते हैं, संवत 1630 से 70 की रचना है। विनय पत्रिका विनयावली या राम गीतावली के नाम से भी इसे जानते हैं, संवत 1631 से 1679 की रचना है। दोहावली संवत 1626 से 1680 की रचना है। बरवे रामायण, जिसे बरवा भी कहते हैं, संवत 1630 से 80 की रचना है। कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक समेत ये 1631 से 80 की रचना है। लेकिन ये सारी रचनाओं का क्रम नेट की परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इसे आप क्रम के साथ और ट्रिक के साथ यदि याद करना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो तुलसीदास की इन्हीं रचनाओं को क्रम सहित और ट्रिक सहित, केवल 2 मिनट की वो वीडियो है, उसमें मैंने बनाया हुआ है। आप जाकर उसे देख लें, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे देखेंगे तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियों को, जो है वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा गया है। किसे किसे कहा गया है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को।
कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्नलिखित है: राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवै, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। आगे है तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी। बहुत महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास जी की प्रथम रचना क्या है? वैराग्य संदीपनी। तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, तो कवितावली में ही हनुमान बाहुक भी है। किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को प्रथम कृति मानते हैं। आगे हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देख लेंगे, जिसमें गोस्वामी जी की पुस्तक, उसका काव्य रूप, उसकी भाषा, उसमें प्रयोग किए गए छंद, छंदों की संख्या, मुख्य रस एवं कांड या सर्ग दिए हुए हैं। सर्वप्रथम है वैराग्य संदीपनी, क्योंकि तुलसीदास की प्रथम रचना यही है वैराग्य संदीपनी। ये मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में दोहा सोरठा इसका छंद है। रामाज्ञा प्रश्न भी मुक्तक काव्य में है, अवधी भाषा में लिखा गया दोहा इसका प्रमुख छंद है। रामलला नहछु एक प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधी में लिखा गया है और यह एक सोहर छंद है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है और यह भी एक सोहर छंद है। हंस गति है इसमें और साथ साथ 216 छंदों की संख्या है इसमें। रामचरितमानस और बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध है ये, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस और दोहा चौपाई शैली है इसकी। 1074 दोहे हैं रामचरितमानस में। यह जो रस है वो भक्ति रस में है। इसमें 7 कांड है, याद रखिएगा। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, अवधी में दोहा चौपाई शैली में 1074 दोहा, भक्ति रस की रचना और 7 कांड। आगे है पार्वती मंगल, एक प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है। इसका प्रयुक्त छंद है मंगल और हरि गीतिका। 164 छंदों की संख्या है इसमें। आगे है कृष्ण गीतावली, जो कि एक गीति काव्य है, ब्रज भाषा में 61 छंद है इसमें। गीतावली यह भी एक गीति काव्य है, ब्रज भाषा में। इसका जो मुख्य रस है वो है वात्सल्य एवं भक्ति। इसमें भी 7 कांड है। आगे है विनय पत्रिका, गीति काव्य है, यह भी ब्रज भाषा में 279 छंदों की संख्या है और भक्ति रस का काव्य है ये भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए केवीएस के एग्जाम में भी ये पूछा था। अगला दोहावली मुक्तक छंद की रचना है, ब्रज भाषा में दोहा सोरठा इसका मुख्य छंद है। 573 संख्या है छंदों की। बरवै रामायण मुक्तक काव्य रूप है इसका, अवधी भाषा में। बरवै छंद इसका प्रमुख है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि बरवै रामायण का मुख्य छंद बरवै है। 69 छंदों की संख्या है इसमें और 7 कांड है। कवितावली मुक्तक काव्य रूप है इसका, ब्रज भाषा में। कवित्व और छप्पै इसका मुख्य छंद है और 7 कांड है। आप देख सकते हैं कि तुलसीदास की ज्यादातर रचनाओं में कांडों की संख्या 7 है। आगे रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा था। बहुत महत्वपूर्ण है ये, नेट या बहुत सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं कि रामचरितमानस कब लिखा गया और इसमें कितना समय लगा। तो आप याद रखिएगा संवत 1631 इसकी रचना का समय है और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने तथा 26 दिन लगे थे। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की रचना है रामाज्ञा प्रश्न, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कलिकाल का वर्णन गोस्वामी जी ने किसमें किया है, तो रामचरितमानस में और कवितावली में किया है। कवितावली में बनारस
जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं। तो बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो ये प्रश्न इससे बनता भी है कि तुलसीदास की किस रचना में महामारी का वर्णन है, तो कवितावली में है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बाहु रोग से मुक्ति के लिए तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की, तो हनुमान बाहुक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में तो बहुत बार पूछा भी गया है कि शुक्ल ने किस रचना को लोक मंगल की साधनावस्था माना है। तो रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखेंगे, मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इन कांडों का क्रम नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, इसे देखिएगा। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन सा कांड है, तो अयोध्या कांड है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। एक आध्यात्मिक घटना शुक्ल जी कहते हैं किसे, तो चित्रकूट की सभा को। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। कौन कौन सी? वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति का समन्वय किसमें, तो चित्रकूट सभा में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस विचार से किया है, तो स्वांतः सुखाय के विचार से, लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। अब हम देखेंगे कि रामचरितमानस में कुछ मार्मिक स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं, तो राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन। दूसरा है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। तीसरा है शबरी का आतिथ्य। चौथा है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, अर्थात शक्ति बाण जब लगा था लक्ष्मण को तब राम का विलाप। और पांचवा है भरत की प्रतीक्षा आदि। ये महत्वपूर्ण मार्मिक स्थल है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना किस आधार पर की है, किस रूपक पर की है, तो मानसरोवर रूपक के आधार पर की है, जिसमें 7 कांड 7 सोपान की तरह है तथा 4 वक्ता 4 घाट की तरह है। यहाँ हम इन्हीं सप्त सोपानों को देखेंगे कि सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण किस प्रकार किया गया है। यहाँ पे देखिए बीच में राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस है और इसमें 4 वक्ता 4 घाट के समान है, जैसे ज्ञान घाट, राजघाट, जिसमें शिव पार्वती का संवाद है, ये प्रथम वक्ता एवं श्रोता के रूप में आया है। दूसरा है उपासना घाट अर्थात पनघट, जिसमें कागभुषुंडी और गरुड़ का संवाद है। तीसरा है प्रपत्ति घाट या गाय घाट, जिसमें तुलसी संत संवाद है। और चौथा है कर्म घाट पंचायती घाट के रूप में, जिसमें याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है। इस प्रकार रामचरितमानस में ज्ञान घाट, उपासना घाट, प्रपत्ति घाट एवं कर्म घाट के रूप में 4 घाट है, जो 4 सोपान की तरह है और 4 वक्ता भी है, जैसे शिव पार्वती संवाद, कागभुषुंडी गरुड़ संवाद, तुलसी संत संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है, अर्थात सबसे बड़ा रूपक अगर तुलसीदास की साहित्य में है तो कौन सा है, मानस रूपक। आगे अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त जो उपाधियां मिली थी वो निम्न है। उपाधि के प्रस्तोता है लाला भगवान दिन और बच्चन सिंह,
जिन्होंने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं इन सब से। तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। इस प्रकार आप इनके प्रस्तोता एवं उपाधि जो तुलसीदास को इन लोगों ने दी है उसे देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से कि किसने तुलसीदास के संपूर्ण काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा कहा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण पर का पड़ा है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि आध्यात्म रामायण का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है रामचरितमानस पर। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम अपने रामचरितमानस को या मानस को किसे सुनाया था, तो रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। आगे देखेंगे, रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने क्या लिखा है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू बान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। भिखारी दास ने तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो एक बार इसे देख लीजिएगा, कभी कभी इससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ये किसकी काव्य पंक्ति है, तो हरिऔध की काव्य पंक्ति है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य है वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली है। ये इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। किसके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि थे। कौन, नाभादास। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो नाभादास ने किया था। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि नाभादास के गुरु कौन थे, अग्रदास। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास का उपनाम क्या है, नारायण दास। और किसने बताया, ग्रियर्सन ने बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी संवत 1642 के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की, यानी कि ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना हुई है। और इसमें छंदों की बात करें तो 316 छंद है इसमें। ये भी परीक्षा में कई बार पूछते हैं, इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि भक्तमाल ब्रजभाषा में है और 316 इसके छंद है। इसका जो समय काल है वो 1585 ईस्वी है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। कितने छप्पय, 316 छप्पय में लिखा गया है भक्तमाल में 200 कवियों के जीवन वृत्त को, उनकी भक्ति को।
सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित्त सवैया शैली में लिखी है। यानी कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी? तो प्रियादास जी ने लिखी है। ये भी कभी कभी प्रश्न बनता है परीक्षा में, भक्तमाल की टीका के रचयिता कौन है? तो प्रियादास। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। अर्थात रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना नाभादास ने भी संस्कृत भाषा में की, जिसकी शैली क्या है? चंपू काव्य है। यह नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। कौन सी भावना? तो श्रृंगार भक्ति भावना तथा रसिक भावना लेकर नाभादास ने अष्टयाम की रचना की। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इन दोनों अष्टयामों की कुछ अन्य विशेषताओं को भी हम देख लेंगे। जैसे पहला जो अष्टयाम है उसकी भाषा क्या है? ब्रज, और विशेषता है गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है उसमें। दूसरा जो अष्टयाम था उसमें अवधी भाषा थी और दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन किया गया है। याद रखिए ये सभी नाभादास ने अष्टयाम में लिखे हैं। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित है। अर्थात भक्तमाल में कुछ पंक्तियां कही गई है विभिन्न कवियों के लिए, और किसने कही है? नाभादास ने कही है। कबीरदास के बारे में नाभादास जी लिखते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इससे अवश्य प्रश्न बनता है कि यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो नाभादास की काव्य पंक्ति है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। मीराबाई के बारे में नाभादास जी ने लिखा है, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदास जी के बारे में लिखा है, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन इक अक्षर उच्चरय ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी रामचरण रस मत्त रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कली कुटिल जीव निस्ता रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। सूरदास के बारे में लिखा है, उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। देखिए ये सब कुछ पंक्तियां हैं जो नाभादास जी ने विभिन्न कवियों के बारे में लिखी है। आप इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं स कही शेष श्रुति तैसी। अब हम केशवदास के बारे में पढ़ेंगे कि केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास बहुत महत्वपूर्ण है और इनका जन्म स्थान एवं जन्म का समय सन 1555 ईस्वी। कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछता है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। क्या था? वेदांती मिश्र। किसका? केशवदास का उपनाम। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। किस संप्रदाय में? तो निम्बार्क संप्रदाय में केशव थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशवदास किसके थे? कवि। तो केशवदास जी इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि दोनों थे। केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त विवरण दिया है जिसे हम देख लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि केशवदास की जो मुख्य रचनाएं हैं जैसे रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिक और छंदमाल। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। जैसे रसिक प्रिया, ये एक प्रकार का रीति ग्रंथ है, रस श्रृंगार का वर्णन है इसमें। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी 40 प्रकाश है इसमें, प्रबंध प्रकार की ये रचना है और राम के चरित्र पर आधारित है।
वही कवि प्रिया अलंकारों का वर्णन है। रतन बावनी में डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है, ये प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देव चरित वीर सिंह देव पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। इसमें से कभी कभी विशेषता या विषय क्या है ये पूछ लिया जाता है, तो एक बार बस इसे देख लीजिएगा। आगे है जहांगीर जस चंद्रिका, जिसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नक्शिक में मूलतः राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन मुख्य जो पुस्तकें हैं केशव दास की, उसको तो याद कर ही लीजिएगा और साथ साथ उसका क्रम भी याद रखिएगा, क्योंकि क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृत विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि केशव दास को क्या माना जाता है, तो रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। और मानने वाले कौन कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका वैश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा कि कवि प्रिया जो है वो एक रीति ग्रंथ है। और क्या है कि इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका, जिसका नाम क्या था, गणिका वैश्या थी, वो प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को क्या माना है, तो अलंकारवादी माना है। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सवरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। ये केशवदास की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको भी याद रखिएगा। केशवदास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे केशवदास? तो भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। और केशवदास को अलंकारवादी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में कर दी थी। तो ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किसके आधार पर की थी, तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस के आधार पर की थी। और करने का कारण क्या था, तो प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन में एक ही रात में इन्होंने रचना कर डाली रामचंद्रिका की। आगे है गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केशवदास की कटु आलोचना किसने की है, तो रामचंद्र शुक्ल ने की है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कटु आलोचना केशवदास की करते हुए लिखा है कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। किसका कवि? तो कोर्ट का कवि कहा है केशवदास को। किसने? विजयपाल सिंह ने। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी तथा नैषद चरित्र का प्रभाव पड़ा है। यहाँ हम आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखेंगे। कुछ आलोचकों ने कहा है, कवि को दीन ना चह विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो नाभादास ने लिखा है उडगन केशवदास। शुक्ल जी ने लिखा है कठिन काव्य का प्रेत, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसे? तो केशवदास को प्रेत कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, ऐसा कहा है रामचंद्रिका के बारे में। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आगे देखेंगे सेनापति का जन्म सन
1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। किसके गुरु का नाम? सेनापति के गुरु का नाम। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। कौन कौन? तो कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये दोनों महत्वपूर्ण है। कवित्त रत्नाकर क्या है? तो इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। वहीं काव्य कल्पद्रुम इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। तो ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। अर्थात ऋतु वर्णन के लिए सेनापति बहुत प्रसिद्ध थे। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि ऋतु वर्णन में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो सेनापति माने जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण कथन रामचंद्र शुक्ल का है कि सहृदय तो थे ही सेनापति, साथ साथ ऋतु वर्णन उनके समान और कोई दूसरा श्रृंगारी कवि नहीं कर पाया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है श्लेष। इससे भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी देखिएगा कि सेनापति का प्रिय जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित है। इनमें प्रमुख जो है उन्हें मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्राणचंद्र चौहान, ये रामायण महानाटक इनका अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक संवाद प्रबंध है, इसे याद रखिएगा। माधवदास चरण इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आप एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। आगे हृदय राम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हनुमान नाटक लिखा 1623 ईस्वी में। फिर लालदास, जिन्होंने अवध विलास लिखा 1643 ईस्वी में। अक्सर ये दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है। तो क्या है रामायण महानाटक? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई को प्रधानता दी गई है। और रामायण महानाटक है किसका? तो प्राणचंद चौहान जी का है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत में हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम राम गीत भी है। बस इसे एक बार देख लीजिएगा कि हनुमान नाटक का एक नाम क्या है? राम गीत भी है। पौरुषे रामायण नरहरिकृत चतुर्विशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूर चंद्र त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रज भाषा की कृति है। इसे बस एक बार देख लीजिएगा कि यह जो रामायण है कपूर चंद्र की, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है 145 छंदों में। आगे हम राम भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रामानंद को देखेंगे। आरती कीजिए हनुमान लला की हमने अभी भी पढ़ा भी कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी रचना रामानंद ने की थी कि आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये जो हनुमान चालीसा है यह भी रामानंद के द्वारा लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा एक बार। आगे अग्रदास की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जिसे एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ी कम महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की दोहावली से जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो है, ही निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनाम मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसको एक ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है कि ये जो पंक्ति है वो किस में संग्रहित है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ये दोहावली में है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तुलसी के नयन दोहा गा रहे हैं, यहाँ पे नयन है, नयन ही सगुन, तो नयन ही से तुलसीदास को याद रखिएगा, और नयन दोहा गा रहे हैं तो दोहा से दोहावली को, ये एक ट्रिक के लिए है। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पे तुलसीदास है ही, आप इसे समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी की है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये दोहावली की है। तो चातक तुलसीदास अर्थात तुलसीदास जी के नयन हमेशा एक चातक की तरह राम को देख रहे हैं। इसे आप एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे लोग भजन कीर्तन गाते हैं कि
प्रभु जी एक आप ही भरोसा विश्वास है। उसी प्रकार तुलसीदास जी भी दोहा गाते हैं, हे राम एक आप ही भरोसा विश्वास है मेरे। तो ऐसे करके ये रचना दोहावली की है, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे साखी सबदी दोहरा, कही किहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली, निंदही वेद पुराण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साखी सबदी दोहरा, दोहरा से आप याद कर सकते हैं, दोहावली की काव्य पंक्तियां हैं और तुलसीदास जी की है। आगे है का भाखा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साचू, का जुआवे कामारी, का लय करे कमाचू। आगे कवितावली से देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गोरख जगायो जोगु, भगति भगायो लोगु, निगम नियो गते, सो केली ही छरो सो है। तो ये पहली जो पंक्ति है, गोरख जगायो जोगु, भगति भगायो लोगु, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कवितावली से ली गई है। ठीक है, तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि तुलसीदास जी कविता करते हैं, गोरखनाथ के बारे में ये पंक्ति कही गई है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। ये तुलसीदास की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण। धूत कहो अवधूत कहो और कवितावली से ली गई है। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो खेती, किसान, भिखारी, भीख, ये सबका प्रयोग तुलसीदास जी कर रहे हैं, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। मांगी के खैबो, मसीत को सोइबो, लेबो को एक ना, दैबो को दो। ये तुलसीदास जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तुलसी जी मांग कर खाएंगे। आगे, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। अगला, अवधेश के द्वारे, सकारे गई सुत गोद के, भूपति लैनिक से। अगला, पुरते निकसी रघुवीर, बधू धरी धीर, दये मग में डग द्वै। अगला, बाल धी विशाल बिकराल, जवाल जाल मानो, लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है। ये रसना पसारी है, कभी कभी देखा गया है प्रश्न इससे। आगे देखेंगे, झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहंत जय अंतु लहा है। अगला, मातु पिता जग जाई, तज्जियो विधि, हूँ ना लिखी कछु भाल भलाई। ये वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, अंतर जामी हुते बड़े, बहेर जामी है, राम जे नाम लिए ते। अगला, लालची ललाट, बिल लात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटै ना बिसुरना। अगला, प्यासे हूँ ना पावे बारी, भूखे ना चनक चारी, चाहत आहारन पहार, दारी घूरना। अगला, आश्रम बरन कली बिबस बिकल भय, निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी। आगे हम विनय पत्रिका से तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। अबलो नसानी अब ना नसैहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी ना डसैहो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवीएस की परीक्षा में भी पूछी गई थी। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन, पर राम सरस को नाही। अगला, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियों सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। अगला, कबहुक हो यही रहनी रहांगो, परुष बचन अति दुसह, श्रवण सुनीते ही पावक ना दहोंगो। अगला, केशव कही न जाई का कहिए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षाओं के लिए। केशव कही न जाई का कहिए, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। आगे, जाके प्रिय ना राम बैदेही, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तुलसीदास जी ने मीराबाई के लिए लिखा था कि जाके प्रिय ना राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही।
अगला, माधव मो समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन अति लीन विषय को नाही। अगला, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भय भव दारुणम। अगला, सुनी सीतापति सील सुभाऊ। आगे हम रामचरितमानस से तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जैसे मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, कभी कभी इससे प्रश्न होते हैं। फिर स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, यहाँ तुलसी से आप समझ सकते हैं कि ये तुलसीदास जी की है रचना और रामचरितमानस से है। आगे है बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखे जाते हैं कि किसकी काव्य पंक्ति है और कहाँ से ली गई है, तो रामचरितमानस से ली गई है। आगे जो महत्वपूर्ण है वो है कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, ये भी कभी कभी काव्य पंक्तियाँ देखी गई हैं परीक्षाओं में। एक इसे आप देख सकते हैं, गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, कभी कभी इसको देखा गया है परीक्षाओं में। मूलतः ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे, कीरति हनीति भूत भील सोई, सुर सरी सम सब कहा हित होई, ये बहुत महत्वपूर्ण है तुलसीदास जी की, इसे देख लीजिएगा। आगे, मैं सुकुमारी नाथ वर जोगू, तुम ही उचित तप मो कहाँ भोगू, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी जो है वीडियो को एक बार रोक कर आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम केशवदास जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे, इनको आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरस सरस सुवृत, भूषण बिनु ना विराजई, कविता बनीता मित, ये महत्वपूर्ण है केशवदास की, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। बाकी आप एक बार केशवदास की इन काव्य पंक्तियों को एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। आगे सेनापति की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, इसे भी आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलेंगे कुछ विविध विषय वस्तुओं पर। विविध में हम देख लेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। इसे एक बार देख लीजिएगा कि नर काव्य का प्रवर्तन वाल्मीकि ने सर्वप्रथम किया है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी मानते हैं। वहीं मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास जी ने निम्नांकित पद कही थी, जो विनय पत्रिका में संकलित है। अभी अभी हमने पढ़ा भी था, जाके प्रिय ना राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है तुलसीदास जी की, जो कि विनय पत्रिका में है। और किसके पत्र के जवाब में लिखा है, तो मीराबाई के पत्र के जवाब में ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने लिखी हैं। आगे, अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। तो अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक है बिम्स, इन्होंने तुलसी जी की भाषा को क्या कहा है कि यह पुरानी बैसवाड़ी है। इस प्रकार हमने सगुण धारा से राम भक्ति शाखा को पूरा पढ़ लिया है। आगे हम सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 1 से 2 बार वीडियो को पढ़िए अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, याद भी हो जाए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।